एवरीवन, आज हम लोग फिर इंटीग्रल में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो कुछ फॉर्म्स होंगे, इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे, और आगे के क्लास में भी जो पढ़ेंगे वो फॉर्म्स ही होगा। फिर एक और लास्ट क्लास बचेगा जिसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। मतलब 3 क्लास और लगभग चाहिए कंप्लीट करने के लिए इसको। तो सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म आज जो हम लोग देखने वाले हैं उसमें कुछ फॉर्म है, तो उसको पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग बना दीजिए इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म और फॉर्म लिखिए। ये कुछ फॉर्म का अपना इंटीग्रल होगा, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे रहे dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर ऐसे रहे इंटीग्रल ऑफ dx और अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर ये इक्वेशन रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर ऐसे रहे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ये रूट में रहे, ऐसे स्क्वायर रूट में। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको देख के अंदाजा लग गया होगा कैसा इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी कुल मिलाकर क्या कहा जा रहा है कि dx अपॉन, यानी ये समझना है डेट इज, कुल मिलाकर dx अपॉन जहां भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखे, क्वाड्रेटिक, तो इसका इलाज क्या है देखिए, पहले लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। जब भी ऐसा फॉर्म दिखे तो आप क्या कीजिए, एक्सप्रेस एक्सप्रेस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज सम या फिर डिफरेंस, सम कीजिए या डिफरेंस कीजिए और स्क्वायर बना दीजिए ऑफ स्क्वायर ऑफ लीनियर इन एक्स, ऑफ ए लीनियर इन एक्स एंड स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट। यानी कहना क्या चाहते हैं मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन के द्वारा, स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट। यानी देखिए सबसे पहले फॉर्म हम क्या लिखें, हम यहाँ पे लिखिए कि इंटीग्रल इस फॉर्म का हो, किस फॉर्म का, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इसी में नीचे क्या हो, स्क्वायर रूट लगा हो, या फिर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर रूट dx। यानी कहने का मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म का हो। तो वैसे में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी क्वाड्रेटिक को क्या करेंगे, सम या डिफरेंस करके दोनों का स्क्वायर करेंगे। यानी एक्स में लीनियर करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म बचेगा उसका स्क्वायर करेंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कहने का मतलब जैसे देखिए अपने पास मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको आ जाएगा। जैसे देखिए dx अपॉन, हालांकि पीछे क्लास में हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हैं लेकिन अभी एक फॉर्म ही है तो इसको मैं अच्छे से बता दूं। ऐसे ये देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना है। क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना है। इसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, ये देखिए। तो सोल्यूशन में मैं बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को सबसे पहले आप 1 बना दीजिए। देखिए तो यहाँ पे dx है, जैसे ही कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे तो आप यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 12/9 एक्स प्लस 8/9, यही आएगा 9 कॉमन लिए तो। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, आप 9 को कर दीजिए बाहर, आप 9 को कर दीजिए बाहर, तो ये क्या हो गया, ये आ गया 1/9। फिर इंटीग्रल क्या बचा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, अरे देखिए 12/9 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3, यानी आप कैंसिल कर दीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, 4/3x, और प्लस ये सिंपल नहीं होगा तो 8/9 रहने दीजिए। अब सोचिए हम लोग कुछ अपना फिटिंग करेंगे, यानी सेटिंग करके इसको ऐसे सेटिंग करना है, यानी कहना क्या चाहते हैं, इस वाले टर्म को ऐसे सेटिंग करना है कि ये स्क्वायर में आ जाए। ठीक है ना, तो इसको करने के लिए देखिए हम क्या दिमाग लगा रहे हैं, हम फॉर्मेट ढूंढ रहे हैं अपने से। ये देखिए
ये dx है, ठीक है। ये देखिए एक्स स्क्वायर है तो छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर ही रखे, माइनस 2ab चाहिए तो 2 × a, यानी a की जगह पे तो x फिक्स है। यहाँ पे ऐसा क्या करें कि ये फिर से 4/3 के रूप में आ जाए। तो अगर इसको हम 2/3 देख दिए, देखिए तो 2 2 जब 4 और इंटू एक्स, 4x/3 आ गया। तो आप जब 4/3 एक्स को जब इस फॉर्म में लाएं, तो अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म ढूंढिए। ये देखिए a स्क्वायर हो गया, ये 2, ये a और b की जगह पे क्या आ गया 2/3, तो b स्क्वायर भी चाहिए, तो 4/9 कर दिए। अब देखिए जबकि 4/9 इक्वेशन में नहीं था, हम अपने मन से इसमें ऐड कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए -4/9 तो लिखना ही पड़ेगा, बोलिए। और 8/9 तो हमारा प्रेजेंट है ही इसमें इक्वेशन में। अब देखिए समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखिए ये जो है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपको अब दिख क्या होगा, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, x - 2/3 का होल स्क्वायर। अब ये इंटीग्रल किस में हो गया, देखिए 1/9 इधर है, अभी आगे 1/9 dx, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ax - 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म बचा ना, ये टर्म बचा, इसको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4/9। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4/9। अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, 1/9 इसको लिख दीजिए, जिस जो है सो है, dx इसको देखिए, इसको रहने दीजिए, x - 2/3 का होल स्क्वायर तो है ही। अब 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। बोलिए अब लगा दीजिए फॉर्मूला। ये कैसा फॉर्म आपको दिख रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला, कौन सा, ये वाला dx अपन कहीं भी रहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल क्या होता था, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो वही लगा दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/9, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इंटू 1/a, ए की जगह पे क्या है 2/3, ठीक है, इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a, x की जगह पे क्या है x - 2/3 और अपॉन 2/3, ठीक है, और प्लस सी, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस सी चाहिए ही, क्योंकि ये अंडर एस्टिमेट होता है। ये देखिए 1/9 है ना, इसको कैंसिल ऐसे कर दीजिए तो कितना आ गया 3, तो ये क्या हो गया 1/6, ये हो गया tan इनवर्स। ऊपर वाले में क्या कर सकते हैं, x - 2/3 है तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 2, और अपॉन 3 बचा रहेगा, जो कि नीचे वाले 3 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो अपॉन में क्या बच जाएगा फाइनली 2 और प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ हम क्या किए। सबसे पहला क्या था, अपना ये फॉर्म था, तो हम बोले इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे फॉर्म के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करना है, सम या माइनस में क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं आपसे बोला कि इसमें क्या कीजिए, कुछ सेटिंग कीजिए, ऐसा सेटिंग कीजिए कि ये फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहला मैं आपको बात बताया कि एक्स स्क्वायर के जब भी आप सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमेशा 1 बनाइए। तो 9 हमने कॉमन लिया, 9 को कर दिया बाहर, बाकी जो बचा उसमें हम 9 डिवाइड किए और यहाँ से कॉमन लेकर क्या किए, इसमें सेटिंग की यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही किए और वही सेटिंग करके ये फार्मूला में डायरेक्ट आ गया। और यहाँ से क्या किए, हम इंटीग्रल कर दिए। हम एक दो क्वेश्चन अभी और ले रहे हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन था, जैसे मैं फिर आपसे पूछूं, देखिए ये अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताइए इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 3 - 2x - x स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको पहले ही बताएं कि सेटिंग करेंगे, ऐसा सेटिंग करेंगे जिसमें परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बना लें। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये देखिए इंटीग्रल ऑफ dx है, इसको ऊपर वैसे ही लिखेंगे, नीचे क्या करते हैं 3, यहाँ से ले लेते हैं माइनस कॉमन ब्रैकेट लगाकर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस 2x। देखिए ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखिए माइनस में चला जाएगा ना,
अब क्या करते हैं, इसमें हम कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ब्रैकेट वाले टर्म को। तो देखो 3 माइनस, इसमें क्या करें, ए स्क्वायर, मान लो x ए की जगह पे है तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2 और इंटू ए की जगह पे क्या है x, और b की जगह पे क्या है 1 है, तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तब b का स्क्वायर कर दो 1, और बैलेंस करने के लिए -1 और ब्रैकेट लगा दो। अब देखो तुम ऑब्जर्व करो, यहां से यहां तक का टर्म को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ यहां तक बोला हूं, ये इस 1 तक, यानी यहां से लेकर यहां तक टर्म को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से यहां तक वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए, और जो माइनस है ब्रैकेट के चलते माइनस मल्टीप्लाई होकर बाहर आकर क्या देगा, प्लस का 1। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx 3 और 1 मिलके क्या हो गया 4 माइनस एक्स प्लस 1 का दी होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर 4 को, तो यहाँ से लिख दीजिए dx अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का दी होल स्क्वायर। ऐसे है ना। अब इस यहाँ पे डायरेक्ट इसको भी फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता था, अगर इंटीग्रल ऑफ ऐसे, ये देखिए ये सब पीछे क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कभी भी ऐसे रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल क्या बताए थे 1/2a ln मॉड ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स और प्लस सी, यही लगा देंगे। तो यहाँ पे यही लगाएंगे, तो देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और जगह दे दीजिए, तो ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/2a, और ए की जगह पे क्या है 2, तो 1/2 इंटू 2 हो गया इधर, और ln ए की जगह पे क्या है 2 प्लस ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस का c। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/4 ln मॉड, ये 2 और 1 मिलके क्या हो गया 3, तो ऊपर 3 प्लस एक्स हो गया, नीचे क्या हो गया 2 में से 1 गया क्या हो गया 1, और माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स और प्लस का c। ये आंसर आ गया हमारा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें इसी फॉर्म का एक और लेते हैं, जिसमें और एक और बनाकर दिखाते हैं। जैसे देखिए अपने पास हो इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ क्वेश्चन हो। इसको रुके थोड़ा और अच्छे से लिख दूं, ये क्या है 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसे हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही दिमाग लगाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाएंगे। तो सोचेंगे, तो इसको पहले देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये भी देखो, ये भी कोशिश करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाना है, +1 याद रखो, प्लस के साथ 1 बनाओ। अगर माइनस एक्स स्क्वायर है कहीं तो एक्स स्क्वायर फटाक से कॉमन ले लो, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन का एकदम यही रामबाण है, जब भी इसको सॉल्व करना हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाओ। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर वही कुछ सेटिंग करेंगे। तो यहां से देखो इंटीग्रल ऑफ dx है अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ माइनस 2ab, बी के जगह पे ऐसा क्या रखे कि फिर इसको सॉल्व करें तो माइनस एक्स आ जाए। तो अगर 1/2 बी की जगह पे रख दें तो 2 से 2 कट के माइनस एक्स आ जाएगा कि नहीं। तो जब अपने मन से 1/2 बी की जगह पे है तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो जब अपने मन से 1/4 आप प्लस किए हैं तो माइनस भी तो करेंगे बैलेंस करने के लिए ना, और +1। ये देखिए, अब देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए, जो यहां से यहां तक का टर्म है इसको क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑब्जर्व कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में
ax माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये टर्म बचा है, अभी इतना टर्म बचा है, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 और माइनस 1 गया, कितना होगा प्लस का 3, यानी प्लस का 3/4 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 3/4। तो जब प्लस का 3/4 आएगा तो हम 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और 2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप होल स्क्वायर लिखेंगे तो 3 रूट अंदर 3 का स्क्वायर 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो 3/4 मिल गया। अब यहाँ से फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए। अब भी आप इसका फॉर्मूला लिखे थे ऊपर, क्या आता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। कब, जब इंटीग्रल ऑफ dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो वही लगा दीजिए यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/a, ए की जगह पे क्या है अंडर रूट 3/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ पे है ax माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई क्या रूट अंडर 3/2 और प्लस का c। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स। यहाँ से ले लीजिए एलसीएम, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 और नीचे भी 2 है तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और प्लस का c। तो ये आप एक फॉर्मेट का था, कैसा फॉर्मेट था, एक फॉर्मेट का था ये वाला। अभी इस फॉर्मेट का हम क्वेश्चन कराए आपको 3 ठो इस फॉर्मेट का। देखिए इसका, इसका पहले वाले का जिसमें 3 फॉर्म लिखे हैं ना, तो अभी हम लोग इसका किए हैं, इसका कर लिए। अब सेकंड वाला कर रहे हैं इसी में, जब इसी में क्या हो स्क्वायर रूट है, उसमें भी कुछ नहीं करना है, करना बेसिकली सब में वही है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना है, बस फार्मूला चेंज हो जाएगा। जो पीछे फार्मूला था वो अब चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए आपसे मैं क्वेश्चन कहूं, आप इसका इंटीग्रल करके दिखाइए, dx अपॉन 3x² माइनस x माइनस 2 और पूरे का स्क्वायर रूट। देखिए इस फॉर्म का आ गया। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस फॉर्म का जब भी हो, तीनों फॉर्म में कोई भी एक फॉर्म दिखे, आपको कुछ नहीं करते हुए सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बारी आए तो आपको मैं एक ही बात बोल रहा हूँ बार बार कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा +1 बनाइए, यानी प्लस के साथ यूनिटी बनाइए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला जो टर्म है स्क्वायर रूट में, मतलब रूट वाला जो टर्म है, उसमें 3 आप कॉमन लेकर बाहर कर दीजिए। तो जब बाहर करेंगे तो अंडर रूट 3 पूरा निकल कर बाहर चला आएगा। देखो ये क्या हो गया, 1/√3 तो पूरा निकल कर बाहर चला आया गया। तो इसके अंदर क्या बचा रहा, ये x² माइनस x/3 डिवाइडेड बाई, मतलब माइनस एक मतलब -2/3 ऐसे। अब क्या करेंगे आप, इसमें फिर आप सेटिंग करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो कैसे बनाएंगे, तो फिर सोचिए क्या करें, 1/√3 तो बाहर है, इसको छोड़ दीजिए वैसे ही। इंटीग्रल ऑफ dx ऐसे है, अपॉन में इसको क्या करेंगे x² माइनस 2ab। ऐसा क्या रखें कि इसको सॉल्व करके तो फिर -x/3 आ जाए। तो अगर +1/6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से कट के 3 आ जाएगा। अब देखिए, अब आप ये b के जगह पे आ गया तो इसको आप स्क्वायर कर दीजिए तो 1/36, और बैलेंस करने के लिए 1/36 फिर लिखेंगे, और माइनस का 2/3 ऑलरेडी है। अब आप फिर से देखिए, जो यहाँ से लेकर यहाँ का टर्म है, इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/√3, और ये क्या है इंटीग्रल ऑफ, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन यानी मतलब dx, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से टर्म बचा है तो इसको एलसीएम लीजिए। तो इसको जब आप एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 ऊपर और नीचे हो जाएगा 36 एलसीएम लेने के बाद, तो ये हो जाएगा 25/36। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, इसको भी आप परफेक्ट स्क्वायर में लिख दीजिए। तो इतने वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं 5/6 का होल स्क्वायर ऐसे, और इधर वाला जो है सो है क्या है x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और ऊपर क्या था dx, और पूरे का क्या चल रहा है इंटीग्रल, और इधर क्या है 1/√3 यही चल रहा है। अब इसको आप फिर से लगा दीजिए फार्मूला। तो फार्मूला लगाया क्या कर लेंगे आप, यहाँ से देखिए 1/√3। ठीक है ना, इसमें आप फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा
लेकिन ये सब स्क्वायर रूट में चल रहा है, याद रखिएगा ये सब किस में चल रहा है, स्क्वायर रूट में। शायद हमने ऊपर लिखना भूल गया, 1 मिनट। ये सब स्क्वायर रूट में चल रहा है क्योंकि इसकी में स्क्वायर रूट लगा है ना, तो ये सब स्क्वायर रूट में चल रहा है पूरा टर्म। ठीक है, तो आप इसको अब फॉर्मूला लगाइए, कौन सा लगाएंगे? ऐसा फॉर्मूला कौन सा हम लोग पढ़े थे? dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ln के साथ होता था, याद कीजिए। इसमें क्या होता था, ln मॉड x, x की जगह पे क्या है, x माइनस 1/6, फिर प्लस a। तो a की जगह पे क्या हो जाएगा, मतलब देखो, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी फंक्शन होता था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई होता था। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन है 3x² माइनस एक्स माइनस 2 और अपन 3 आएगा जब आप सॉल्व करेंगे इसको, और प्लस सी। तो ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन था। कौन सा? जो इसके नेक्स्ट वाले टर्म का था। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट इस वाले में एक और करके दिखा दूं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप नेक्स्ट इस पे एक और क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे देखिए, एक और क्वेश्चन हम इस पे करते हैं। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि बताइए इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, आपके पास हो 5x माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको रुके एक्स स्क्वायर अच्छे से लिख दूं, समझ में नहीं आ रहा है। यह है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, और ये पूरे का क्या है, स्क्वायर रूट चल रहा है, पूरे का स्क्वायर रूट चल रहा है। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, हमेशा इसको बार बार बता रहा हूं आपसे कि हमेशा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो सोचिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से ये देखिए, आप क्या कीजिए, जो ये -6 है इसको पहले लिख दीजिए, -6, ठीक है ना। और यहां से क्या कीजिए, -x² प्लस 5x है ना, इसको ऐसे पहले लिख दीजिए, और स्क्वायर रूट के अंदर ये सब है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट तो 1 बनाना है, तो अब +1 बनाना है, मतलब तो यहाँ क्या हो गया, -6। और यहाँ से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये x² हो जाएगा, या -5x हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से क्या कीजिए, इसमें फिर आप सेटिंग कीजिए लगाकर, कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये -6 है, ये सब स्क्वायर रूट में चलेगा। तो क्या हुआ, -6, और ये -x² -2ab। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x a की जगह पे और b की जगह पे ऐसा क्या रखेंगे, फिर से वही आ जाएगा, तो 5/2। जब अपने मन से 5/2 रखे हैं, तब b का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 हो जाएगा, और बैलेंस करने के लिए 25/4 लिखना ही पड़ेगा। और प्लस में क्या है, नहीं कुछ नहीं है, तो छोड़ दो, इसके आगे अब कुछ है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो। अब देखो, जो यहां से यहां तक का टर्म है ना, ये वाला टर्म यहां तक, इसको क्या लिख सकते हैं, x -5/2 का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो, इतने टर्म को लिख दीजिए, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन पूरे का स्क्वायर रूट, ये ऐसे, इसको क्या लिख सकते हैं, -6 माइनस एक्स -5/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये जो -25/4 है, ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो +25/4 देगा ऐसे। और जब आप नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4। जब -6 के आप सॉल्व करेंगे पकड़ को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखिए ऊपर dx रहा, और इंटीग्रल इधर चल रहा है, और अपॉन में ये पूरे का स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, 1/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 1/4 को, और माइनस एक्स -5/2 का होल स्क्वायर। और इसका क्या होता था फार्मूला, जब इंटीग्रल ऑफ dx स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होता था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई है, यही पर था, साइन इनवर्स में इसका होगा। तो इसको यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, एक्स -5/2, और ए की जगह पे क्या है 1/2, और प्लस सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ से
2x माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 1, यानी ये कोई मतलब नहीं है लिखने का, डिवाइडेड बाई 1, इसको छोड़ दो और यही प्लस सी, यही आंसर हो गया। इसको थोड़ा और अच्छे से ब्रैकेट बना दें, देखो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के जब भी ब्रैकेट में आए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक वाला में हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे आप। जब आप परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कैसे करना है। इस पे ये दो टाइप का हुआ और एक इसी में एक और टाइप बताए हैं। अब उस पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, देखिएगा आपसे कहा जाए कि आप बताइए इंटीग्रल ऑफ, ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4dx ऐसे रहे, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाएंगे बेसिकली, बस यही तीनों फॉर्म है। तो देखो हम बार बार आपको बता रहे हैं, जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा +1 बना दीजिए। तो यहाँ से देखो इसको क्या करेंगे, √2 को कर देंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसके अंदर बचा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3/2 इंटू एक्स और +2 और यहाँ पे dx। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा, इसको सेटिंग कीजिएगा, तो कर दीजिए। तो यहाँ से ये देखिए √2 बाहर तो है ही। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ, ये सब स्क्वायर रूट के अंदर चल रहा है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि ये 3x मिल जाए फिर से हमको, मतलब 3/2x मिल जाए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 3/4 रख दीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3/2x और प्लस b का स्क्वायर कर दीजिए तो 9/4, और जब अपने मन से आप 9/4 ऐड किए तो बैलेंस करने के लिए भी यही लिख दीजिए, और इधर क्या है प्लस का 2 है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये क्या हो जाएगा, √2, और ये इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इतने टर्म को आप यहाँ से यहाँ तक वाले टर्म को लिख सकते हैं x प्लस क्या 3/4 का होल स्क्वायर, इतने टर्म को तो आप लिख देंगे। और इन दोनों को फिर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो इतने का हो जाएगा, ये यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 8, इतने जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32। सॉरी 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 सॉरी, ये देखो एक मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, तो इतना ऐड करेंगे। अब जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व कर लेंगे इतने को तो ये हो जाएगा 23/16, और ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि वो 32 उधर हो जाएगा, और -2 32 -9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं 23/4 का √23/4 का होल स्क्वायर ऐसे, और इधर जो है सो है x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और प्लस बीच में है, और इधर dx है, यहाँ पे मतलब होल स्क्वायर है ऐसे। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये इसको हटा देते हैं इसको 2 को, और बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में क्या है प्लस है, तो प्लस लिख देते हैं यहाँ से हम। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ से फार्मूला जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी फार्मूला हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, तो इसका फार्मूला पढ़ने के लिए हम वहाँ पे बताए थे, वहाँ पे कुछ 1/2 x/2 इंटू √√y होता था जो होता था, जो आप पीछे क्लास का फार्मूला देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 और x जगह पे क्या है x प्लस 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये अभी इतने टर्म का लिखे हैं, आधा लिखे, फिर प्लस 1/2 इंटू, देखो इसके आगे अभी और टर्म बढ़ेगा तो हम इसको नीचे लिख देते हैं इतना टर्म को, इतना टर्म के आगे कुछ टर्म अभी बढ़ने वाला है, ये फार्मूला पे लगा रहे हैं, पीछे फार्मूला है। तो यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा 23/60 a स्क्वायर और बाई 2 यानी 1/2 ऐसे कर दो, और यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग x प्लस x जगह पे x प्लस 3/4 है, फिर प्लस में जो है सो स्क्वायर रूट में वही लिख देते हैं, तो जो था फार्मूला मतलब क्वेश्चन वही लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 था, और फिर क्या करेंगे प्लस सी लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, ये कहाँ गया ऊपर चला गया, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, ये देखिएगा इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ से 4x प्लस 3
और ये इधर क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 और ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा ये ऐसे। तो यहाँ से हो जाएगा फिर यही 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है ना। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का वही जो बचा है, इधर क्या हो जाएगा 23 अपॉन इधर क्या हो जाएगा 16√2, और फिर वही लॉग मॉड के अंदर x प्लस 3/4 और प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा √2x² प्लस 3x प्लस 4 और प्लस का c। तो ये हमारा आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी 3 फॉर्म जो बताए हैं उसमें हम क्वेश्चन था। फॉर्म क्या था फिर से समझ लीजिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट फॉर्म बताने वाले हैं। तो फॉर्म क्या था फिर से समझा रहा हूँ आपको। फॉर्म था कि जब भी आपको dx अपन क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहे, या फिर ऐसा 3 फॉर्म था इसमें का, तो हमेशा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए। यानी सम या सम कीजिए एक्स में और स्क्वायर कीजिए, और उसका लीनियर का भी। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी स्क्वायर करना है तो एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 कर दीजिए। तो ये हमारा अभी एक फॉर्म हुआ। अभी आपको मैं दूसरा फॉर्म तुरंत बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ तक समझ गए हैं तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे वाले फॉर्म अभी लिख रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्म क्या है, मैं अभी तुरंत लिखने वाला हूँ। तो देखिए अब जो फॉर्म है वो फॉर्म मैं लिखने वाला हूँ। तो फिर से आप लिख दीजिए इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, यानी फॉर्म 2 मान लीजिए, उसको फॉर्म 1 नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, बस सीखने से अपने का मतलब है। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। अब देखिएगा इस बार फॉर्म कैसा है। देखिए अगर नीचे तो क्वाड्रेटिक रहेगा, इसमें भी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ऊपर अगर लिनियर हो जाए px प्लस q, देखो ऊपर लिनियर हो जाए नीचे क्वाड्रेटिक हो जाए, ठीक है ना। और dx यानी कहना क्या चाहते हैं, ऊपर लिनियर हो जाए और नीचे क्वाड्रेटिक हो जाए। ऊपर लिनियर हो जाए और नीचे क्वाड्रेटिक हो जाए, तब कैसे करेंगे इसको। या फिर इसी को ऐसे कर सकते हैं px प्लस q, बस जो पीछे वाला टर्म था उसी से रिलेटेड ये भी है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऐसे ऐसे रहे फिर, या फिर कैसे रहे, ऐसे रहे px प्लस q रहे और इसके क्या हो क्वाड्रेटिक बगल में हो मौजूद और स्क्वायर रूट के साथ हो, और यहाँ पे dx हो। तब कैसे करेंगे इसको। तो देखो इसको भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इसको लिख रहा हूँ एक्सप्रेस ax² प्लस bx प्लस c, जो हमारा क्वाड्रेटिक है, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। a इंटू मतलब a अपने से कोई कोफिशिएंट ले लेंगे कैपिटल a इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी ये डिफरेंशिएशन ही मानो, ऑफ किसका ax² प्लस bx प्लस c, और प्लस b एक और कांस्टेंट जोड़ देंगे और उसको इक्वेट कर देंगे लीनियर वाले से। जब ये कर लेंगे, ये सब काम कर लेंगे, देन इक्वेट किससे px प्लस q से। तब इसके बाद इसको इक्वेट कर दीजिए। यानी कहना क्या चाहते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक पे, मतलब इस फॉर्म पे क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा, मान लीजिए 3x+4 कोई मान लीजिए लीनियर है, और नीचे कोई क्वाड्रेटिक अपने मन से दे दीजिए, मान लीजिए x² प्लस 3x+1 ऐसे रहे। तो अभी इसमें कुछ मत करना है, देखो जो सिखा रहे हैं वही समझो, ज्यादा इधर उधर नहीं देखने का। यहाँ पे देखो क्या करो, कुछ मत करो, जो ऊपर लिखे हैं वही करना है। अपना फॉर्म क्या था, जो क्वाड्रेटिक था ax² प्लस bx प्लस c वाला जो फॉर्म था, उसको क्या बोले हैं a इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी डिफरेंशिएशन समझो किसका, जो x² वाला टर्म है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करोगे x² प्लस 3x प्लस 1 का, तो क्या आएगा 2x प्लस 3, और प्लस में एक कांस्टेंट b जोड़ो, और ये और b यहाँ से आसानी से फाइंड हो जाएगा। वो कैसे, मतलब कैसे करेंगे, देखो अभी आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि इसको ऐसे कर दो और फिर इक्वेट कर दो। सबसे पहले क्वाड्रेटिक वाले को क्या किए, उसको फॉर्म कर दिए ऐसे फॉर्म में, और फिर इक्वेट क्या कर देना है इसको लीनियर वाले से। तो यहाँ पे लीनियर वाला क्या है, देखो इसे इक्वेट कर रहा है, जो लीनियर वाला टर्म है उसे इक्वेट कर रहा है। तो डायरेक्ट हम और बात ना बना के एक ही लाइन में ऐसे लिख रहे हैं, सॉल्व करने का यही तरीका है।
जो हमारा नीचे वाला क्वाड्रेटिक था उसको क्या किए, a इंटू टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी कर दिए, यानी a इंटू डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था उसका डिफरेंशिएशन और प्लस बी कांस्टेंट, और बाद में क्या लिखे थे, इक्वेट किससे करेंगे, जो लीनियर था, और यहाँ से इक्वेट करते हुए आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये सब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया जाता है तो वहाँ सिखाया जाता है, लेकिन मेरा स्टाइल अलग है, हम बाद में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, एक फॉर्म पढ़ाने के बाद में सबसे लास्ट में पार्शियल फ्रैक्शन आपको बताएंगे, क्योंकि मेरा अपना तरीका है, क्योंकि ये सब चीजें आसान है, यहाँ से देखो कुछ करना है नहीं। इसको आप कोफिशिएंट इक्वल करो, देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x और इधर 3x, यानी 2a बराबर 3, यानी x का कोफिशिएंट जब किए इक्वेट तो क्या हुआ, a की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गई, a इक्वल टू 3/2 हो गया। अब सुनो यहाँ से b की वैल्यू क्या है, 4 है, नहीं सॉरी b की वैल्यू 4 नहीं है, अभी a बचा है ना इसमें, ये देखो एक इक्वेशन और बनेगा क्या, 3a+b यहाँ से देखो ये a मल्टीप्लाई होकर इसके साथ जाएगा तो 3a और प्लस बी, और 3a+b किसके बराबर है, कांस्टेंट वाला टर्म 4 के, तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस 3a, और 3a की वैल्यू कितना हो जाएगी 9/2, 3 3 जा 9, हाँ और 9/2, और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा b की वैल्यू। अब क्या कीजिए, जो हमारा इंटीग्रल था ये था क्या था 3x+4 ऊपर था और नीचे था एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1, तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये जो टर्म लिखे हैं ये वाला लाइन लिखे हैं इसी में पुट करना है और इसी को वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रल कन्वर्ट करना है, यानी देखो 3x+4 के a इंटू लिखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गया 3/2, और इंटू क्या है 2x+3 है, और प्लस b यानी b की जगह पे क्या है -1/2, और बाकी नीचे है जो है x² प्लस 3x+1, और यहाँ पे क्या है dx है। फिर क्या करेंगे, इसको अलग अलग इंटीग्रल कर लीजिए, यहाँ से तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, तो जब आप इसको अलग अलग इंटीग्रल करेंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटीग्रल ऑफ 2x+3 डिवाइडेड बाई x² प्लस 3x+1 माइनस यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, यहाँ भी मतलब dx रहेगा क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल चाहिए ना, x² प्लस 3x+1। अब क्या करेंगे, यहाँ से तो सॉल्व हो ही जाएगा, कैसे तो देखो इसको देखो सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे वाला जो फंक्शन है ये जस्ट इसका ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो आपको हम शुरू में ही बताए थे फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड में कि अगर नीचे कोई फंक्शन f(x) है और ऊपर इसका क्या हो डिफरेंशिएशन हो तो इसकी वैल्यू क्या होती थी ln mod x f(x) प्लस सी, बस यही वाला यहाँ पे लगा देंगे, या एक और काम कर सकते वही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नीचे वाले को t मानो, जब आप नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा dt, तो अब यह लीनियर हो गया किस में, क्या हो गया dt अपन टी, इसका क्या होता है ln t, वही करना है, या डायरेक्ट इसका ये फॉर्मूला है, तो देखो यहाँ पे क्या था x² प्लस 3x+1, तो ये तो अचानक डायरेक्ट हो गया, तो इसकी वैल्यू हम लिख दें यहाँ से 3/2 ln mod x² प्लस 3x+1, यहाँ से ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैटर फंसेगा, तो फंसना क्या है यहाँ पे, अभी आपको बताया क्वाड्रेटिक वाला कैसे करना है, इसको सेटिंग कीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो देखो a² प्लस 2a, यहाँ पे ऐसा क्या रखें तो 3/2 रखिए, तब ना कैंसिल 2 हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब यहाँ से इसका b² कर दीजिए, जब अपने मन से आप ऐड किए हैं तो अपने मन से माइनस कीजिए, और +1 है ही। नेक्स्ट स्टेप में इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आप इसको बना दीजिए, तो ये अपना आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 24 इंटू माइनस का 5, ये डायरेक्ट ऐसे लिख दिए, कैसे देखो वहां पे अब जब इतने को सॉल्व करोगे यहाँ से तो -5/4 बचेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का √5/2 का होल स्क्वायर, बस यहाँ पे फिर फार्मूला पे सेटिंग कर देंगे, और इधर जो अपना चल रहा है क्या 3/2 ln mod
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, फिर क्या कीजिए, इसको आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3/2 यहाँ से क्या हो जाएगा, ln mod एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है ना, माइनस 1/2। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तब क्या होता है, इसका तब फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होगा, 1/2a, और a की जगह पे क्या है, √5/2। फिर ln mod यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस a। तो यहाँ पे कीजिए ये x और माइनस √5/2, और नीचे वाले में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस a ऐसे, और प्लस ये अपने से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और मन करे तो और सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे देखिए ऐसे हो, इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 5, कोई ऊपर लिनियर हो और नीचे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और dx। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, इसको क्या लिखो, a इंटू, और क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन, यानी 2x माइनस 1 हो जाएगा और प्लस b, और इसको इक्वेट कर दो जो अपना लीनियर है। तो क्या है, जो अपना लीनियर है इसको इक्वेट कर दें यहाँ पे, ये सोल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि देखो 2a बराबर 2 करोगे तो 1 हो जाएगा। ऐसे करोगे ना, 2a बराबर 2, देखो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, और a की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कितना आया, 1, तो यहाँ -1 हो गया, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 6 आ गया। अब जो अपना इंटीग्रल था 2x माइनस 5 वाला, ये अब था 2x प्लस 5 वाला, और डिवाइडेड बाई क्या, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये किस में कन्वर्ट हो गया, a की वैल्यू 1 आई, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू क्या, नीचे क्या था उसका डिफ्रेंसिएशन, यानी 2x माइनस 1 होगा, और b की वैल्यू 6 आई है, तो यहाँ पे प्लस 6 कर दो, और इसका इंटीग्रल अब करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और यहाँ पे dx। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अलग अलग कर दो, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx, ये एक अलग इंटीग्रल हो गया। फिर प्लस 6 इंटीग्रल ऑफ dx, फिर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो फिर देखो, ये नीचे t है, ऊपर dt है, तो ये तो डायरेक्ट लीनियर दिख रहा है। देखो इसको अगर t पुट करोगे, इसको t, तो ऊपर dt, या फिर वही नीचे कोई फंक्शन fx है, उसका ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो ln fx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ln mod fx, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ln mod, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, प्लस 6, और इसमें फिर कुछ दिमाग लगाओ, क्वाड्रेटिक बनाना है, तो यहाँ से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ b की जगह पे क्या रखोगे, 1/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 ऐड करोगे, तो बैलेंस करने के लिए -1/4 रखोगे, फिर -2 जो है। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या करोगे, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये देखो +6 इंटीग्रल dx, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या लिख सकते हो, देखो ना, इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, बचा क्या ये, तो इसको क्या लिख सकते हो, -9 क्या 4, क्योंकि देखो -8 हो जाएगा और -1 पहले से है, तो -9/4, तो डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं -9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर, बोलो, और इधर 6 है, और इधर जो है सो है, इधर क्या है, ln mod एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लगा दीजिए फिर से फार्मूला। तो इसका फार्मूला फिर से हम बताए थे, क्या होता था इसका फार्मूला, देखिए ना, इसका यहाँ से देखो, ये तो वही रहेगा, ये देखो ln mod एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 तो रहेगा ही, इसको क्या लिख सकते हो, +6 को छोड़ो, इसको क्या लिखोगे, तो 1/2a, 2 इंटू 3/2 होगा। फिर ln mod, यहाँ पे क्या लिखोगे, x की जगह पे ऐसे, और -a ऐसे, और अपॉन में x और +a ऐसे। अब क्या करेंगे, और प्लस ही जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए ना, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाला टर्म देखो, ln mod एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस टू प्लस ये देखो यहाँ से ये कट गया और ये इधर गया तो क्या हो गया 2 बचा, तो ये हो गया 2ln। अब देखो यहाँ से सॉल्व करो, ये देखो जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे x माइनस फोर अपन क्या हो जाएगा 2, तो डायरेक्ट हो जाएगा x माइनस टू और अपन में इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2/2 यानी x माइनस वन प्लस में 1, क्योंकि प्लस 2/2 हो जाएगा प्लस ही, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इंटीग्रल लीनियर अपन क्वाड्रेटिक के था। तो इसमें का हम इसमें भी 3 टाइप बताए हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें का भी ऐसे, अगर ऐसे रहे इंटीग्रल ऑफ 6x प्लस 5, मान लीजिए ऊपर लीनियर है 6x प्लस 5, ठीक है ना, और नीचे है आपका कोई क्वाड्रेटिक और रूट में है, कोई क्वाड्रेटिक में और मान लीजिए रूट में भी है, और कोई क्वाड्रेटिक है 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx, ऐसे है। तो इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बार बार बता रहे हैं कि जो भी लीनियर है, लीनियर यहाँ पे क्या है 6x प्लस 5, उसको बराबर करना है किसके, जो हमारा नीचे वाला क्वाड्रेटिक है उसके a मल्टीपल इसका जो डिफरेंशिएशन है, तो 1 माइनस 4x आएगा और प्लस का b कोई कांस्टेंट लेना है। तो यहाँ से जब इक्वेट करेंगे तो पहले ही a प्लस बी की वैल्यू 5 आ गई, और एक बार इधर इक्वेट करेंगे तो माइनस 4a बराबर 6 आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3/2। तो जब यहाँ पे आप a की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से देखो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 प्लस 3/2। तो यानी b की भी वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, ये देखो यहाँ से b की वैल्यू है, एक मिनट ऊपर चला गया, हाँ यहाँ से b की वैल्यू देखो क्या आ गया, b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया अपने पास 13/2। तो जो अपना इंटीग्रल था 6x प्लस 5 और नीचे क्या था, नीचे देख लेते हैं एक मिनट, नीचे था हाँ 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, 6 प्लस एक्स माइनस 2 स्क्वायर, यानी 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर जो है ये अब किस में चला गया कन्वर्ट होकर, यानी a एक जगह पे क्या आया है अपना -3/2 आया है, और जो उसका डिफरेंशिएशन था नीचे वाले का, और प्लस b की जगह पे क्या है 13/2 आया है, और नीचे इंटीग्रल जो है स्क्वायर रूट में वही रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा माइनस का 3/2 चल जाएगा बाहर, 1 माइनस 4x, और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 13/2 इंटीग्रल ऑफ, ये चल जाओ बाहर, ये हो जाएगा dx, यहाँ पे मतलब dx रहेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, फिर देखिए क्या करेंगे, सोचिए जरा, इसको अगर आप t मानते हैं इस वाले टर्म को, तो ऊपर dt आएगा, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा dt अपॉन रूट अंडर टी। तो अगर इंटीग्रल ऑफ dx अपन रूट अंडर x होता है तो क्या होता है 2 रूट अंडर x। तो यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये देखो इसकी वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 3/2 इंटू 2 रूट अंडर एक्स, और एक्स की जगह क्या है ये पूरा है, सॉरी 6 प्लस एक्स है माइनस 2x स्क्वायर है, और ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, और बाकी इधर अभी बचा रहा है 13/2 इंटीग्रल ऑफ dx। अब देखो इसका स्क्वायर ऐड करना है, तो मैं आपको बार बार बताया हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमेशा 1 पहले कीजिए, और 1 नहीं प्लस में 1 कीजिए। तो सबसे पहले आप 1 कर दीजिए, तो यहाँ से अंडर रूट 2 बाहर कर दीजिए, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये कहाँ क्या बचेगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या बचेगा x/2, और यहाँ से एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को +1 बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग प्लस, देखो इतने को भी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ प्लस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये देखो ये बाहर आ जाएगा, तो 3/2 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा dx। अब देखो ऐसे है बचा, यहाँ से मैं क्या करूंगा 3 को कॉमन लूंगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस x/2, और ये पूरा किस में चल रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। फिर अपने सिर्फ प्लस वाला काम कर रहा हूँ, इधर वाला जो है ही। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे,
13/2 अंडर रूट तो है ही अपना, और इंटीग्रल ऑफ dx। ठीक है, अब सोचिए ऐसे था 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू था ना, तो एक्स बाई टू लाने के लिए क्या करें, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 कर दें तो आ जाएगा, और b के जगह पे क्या आ गया 1/16। अब सोचिए माइनस 1/16 करेंगे तो ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो 1+16 बाहर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे रहा, ये सब प्लस वाला सिर्फ अभी कर रहे हैं, इसलिए प्लस वाला कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले वाले को तो डायरेक्ट आ गया आंसर रूट वाले में, तो फिर इसको आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 13/√2 और यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा 16 × 3 48 और +1 यानी 49/16। ठीक है ना, और 49/16 को डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 7/4 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ये सब चल कहाँ रहा है, सब चल रहा है स्क्वायर रूट के अंदर ये सब टर्म, यानी ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 7/4 का होल स्क्वायर, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सब प्लस वाला टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ अभी क्योंकि एक इंटीग्रल तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस प्लस इसलिए लिख रहा हूँ कि इसके पहले वाला टर्म है। अब इसको क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट साइन में लिख दो इस फॉर्म को, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x माइनस जो है x माइनस 1/4 x की जगह पर, और अपॉन में a की जगह पर क्या है 7/4, एलसीएम लोगे नेक्स्ट सिस्टम में क्या हो जाएगा 13 2/√2 साइन इनवर्स ऑफ 4x माइनस 1, और इधर से क्या हो जाएगा 7 और प्लस का c, और इधर क्या था जो था उसको देख लेते हैं, ऊपर जो प्लस के पहले वाला टर्म था वो क्या था, हाँ -3 रूट अंडर जो था √6 + 6 था। फाइनली हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्या था -3 रूट अंडर 6 + x माइनस का 2x² प्लस 13/2 √2 साइन इनवर्स ऑफ यहाँ से क्या आया है 4x माइनस 1/7 और प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रल एक टाइम पर, एक और लास्ट इंटीग्रल बताने जा रहा हूँ इसी में का है, उसको भी करके दिखा दे रहा हूँ इस फॉर्म का। देखो क्वेश्चन मान लो इस फॉर्म का हो, और उसके बाद यही लेकिन लास्ट टर्म है, फिर नेक्स्ट क्लासेस में जो अगला फॉर्म पढ़ना होगा उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो लास्ट क्वेश्चन इसमें का है इस फॉर्म का, एक उस टाइप का ही बता दूं, अगर x+2 हो ऐसे और ऐसे हो इंटीग्रल के अंदर 2x² प्लस 2x+1 इंटू dx ऐसे हो, ठीक है, तो इसके में क्या करेंगे आप, फिर वही करेंगे क्या, बार बार आपको बताया हूँ कि जो लीनियर है उसको लिख दो, जो अपना क्वेश्चन में लीनियर है सोल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो जब अपना जो भी लीनियर है इसको क्या करें a इंटू और डिफरेंशिएशन जो क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x+2, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का b, फिर यहाँ से आप कंपेयर कीजिए तो यहाँ से x वाला टर्म 4a हो जाएगा और बराबर 1, तो a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1/4। ठीक है, यहाँ से देखिए 2a + b आया, ये किसके बराबर होगा 2 के, तो यहाँ से हो जाएगा b = 2 - 2a, और 2a की जगह पे क्या है यहाँ पे 1/4, तो ये रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। ठीक है, a और b मिल गया, तो अब जो इंटीग्रल ये था x-2 वाला, ये देखो ऐसे इंटीग्रल, सॉरी ऐसे था इंटीग्रल, कैसे था ऐसे, यहाँ पे था x+2 वाला था, और जो स्क्वायर रूट के अंदर था 2x² प्लस 2x+1 जो था ना, ये अब किस में बदल गया ऐसे a इंटू, तो a की जगह पे 1/4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन यानी 4x+2, ठीक है ना, और प्लस b की जगह पे क्या है 3/2, और जो स्क्वायर रूट के अंदर है क्या है ये 2x² प्लस 2x+1 ये है, और फिर क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, इसको पहले अलग अलग कर दें, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ 4x+2 और डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 2x+1, ठीक है, और ये प्लस 3/2 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंडर 2x² प्लस 2x+1 ऐसे आया।
अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मैं आप सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, यहाँ से आप खुद सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप क्या कीजिए, इस ये तो आसान है, ये देखिए अगर आप इसको t पुट करते हैं तो ये ऊपर dt मिल जाएगा, तो इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt अपॉन रूट अंडर टी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर क्या लिख सकते हैं, t के पावर -1/2, और जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, t के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई क्या 3/2, नहीं हाफ हो जाएगा, ये माइनस है तो 1/2 1/2। तो कुल मिलाकर इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसके बाद मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास हम लोग क्या सीखे, दो फॉर्म सीखे हैं, और दोनों फॉर्म कैसा था, एक पहला क्या था, अगर dx अपन नीचे क्वाड्रेटिक रहे या dx अपन नीचे क्वाड्रेटिक का रूट रहे या फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का रूट ही अंदर और dx इंटीग्रल करना हो। दूसरा क्या सीखे, अगर लिनियर अपन क्वाड्रेटिक हो उसका रूट करना हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो तीन तीन टाइप दोनों में था और उस पर हम लोग सारे क्वेश्चन देखे हैं। देखो इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें अब पिछली वही है, तो इसमें क्या मैं आगे बढ़ाऊं, क्योंकि अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी फॉर्म पढ़ना होगा मैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मुश्किल से एक दो क्लास और इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन का अपना बच्चा है, ठीक है, तो हम लोग उसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा।